जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 12। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनः प्रेत न तु संन्यासिनां क्वचित्। भाई और बहनों, पिछले श्लोकों में हमने जाना कि जो साधक मरने से पहले अपने कर्मों के फल को त्याग जाते हैं वो फिर उन कर्मों की फलाशक्ति से रहित हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। पर जो साधक अपने उन कर्मों के फल को त्याग नहीं पाते, अर्थात उन्होंने उसका त्याग नहीं किया है, तो ऐसे साधकों को मरने के बाद अपने उस कर्म के फल को भोगना पड़ता है। और वो कर्म का फल 3 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं अच्छा, बुरा और मिला जुला। भाई और बहनों, आपने देखा होगा कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हम तो सबके साथ अच्छा ही करते हैं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, वास्तव में ये बात हमारे दिल में बैठ जाती है कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा किसी के साथ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हकीकत यह है मित्रों इसके पीछे कि पूर्व जन्मों के कर्म भी इसके पीछे निर्धारित होते हैं। पहले हम किसी के साथ क्या करके आए हुए हैं पूर्व के जन्मों में, उसका फल भी तो अब हमें भोगना है। उसी के हिसाब से तो हमें रिश्तेदार मिलते हैं, मित्र पड़ोस मिलता है, ऐसे सगे संबंधी मिलते हैं, और वो सब उन कर्मों का भुगतान है। मतलब जो पूर्व में जन्मों में हमने क्रिया हुआ है, अपना प्रारब्ध बनाया हुआ है, उन प्रारब्ध के कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्मों की गति से कोई बच नहीं पाता है। अतः यदि हम अपने इस कर्म की गति से बचना चाहते हैं तो बस एक ही उपाय है, और वो उपाय है कर्मों में फलाशक्ति का त्याग। मतलब कर्मों को नहीं त्यागना है, अपितु कर्मों में जो फल की आसक्ति है उसका त्याग करना है। आपसे निवेदन करूंगा आप हमारे पेज को लाइक करें योगी जितेंद्र के नाम से, और जागरण टीवी शिकागो के नाम से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस छोटी सी क्लिप को शेयर करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।